यस। गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल? गुड। यस सर। यस ओके। सर हम्म स्टोरी बताने वाले थे आप। यस सब टीचर के जर्नी का। सर कैसे बने? चालू होते ही वो याद आ गया तेरे को है? अरे सर कल से आधा ही पूछना है। चल वही बता देता हूँ पहले। यस सर। 2009 में पास आउट हुआ मैं आईआईटी दिल्ली से, है ना। उसके बाद मैंने 1 साल एलएनटी में जॉब की। एलएनटी सुना है नाम? हाँ लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो। सो बेसिकली सबको तो पता है बस कि इट इज अ सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी, है ना, बट दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड इन दैट पार्ट। दे डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर सर आल्सो। केमिकल इंजीनियरिंग से Yes, आप sir. civil में कैसे घुस गए? तो वही बोल रहा हूँ मैं तेरे को, और क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना, नाला है। दे आर इनटू न्यूक्लियर रिएक्टर्स आल्सो, सब में बहुत सारी फील्ड है उनकी। तो उनकी केमिकल की भी Yes, फील्ड, sir. ओके, द इंजीनियरिंग डिवीजन, डिजाइन डिवीजन, ऑल आर देयर। तो उसमें 1 साल काम किया, बट देन ऑब्वियसली फिर आईआईटी करने के बाद क्या कीड़ा हो जाता है ना कि दिमाग चलना चाहिए, खाली बैठना पसंद नहीं है। तो फिर आई डिडंट लाइक इट सो मच, तो फिर मैंने एमबीए के लिए, एमबीए प्रिपरेशन के लिए क्विट कर दी जॉब। Act. कैट कि पीछे आग लगेगी तभी जाके पढ़ाई करेंगे, है ना, तभी जाके उसकी तैयारी करेंगे। तो फिर जॉब क्विट करके दिया कैट का एग्जाम, तो दे दिया था, अच्छा हुआ। एंड देन बाय द टाइम रिजल्ट वाज गोइंग टू कम, उसमें आई थिंक 2-3 मंथ्स का डिफरेंस था। तो आई वाज सिटिंग वेरी आइडियल तब। पेस में मेरा कोई दोस्त था, उसने ही वो रिकमेंड किया कि आईआईटियंस यूजुअली कैन वर्क इन पेस एज अ पार्ट टाइम और समथिंग। तो मैंने सोचा क्या करें, फालतू बैठे हैं, इससे अच्छा ज्वाइन कर लेते हैं। आईआईटी में भी कुछ बच्चे, मतलब कुछ हमारे स्टाफ यूँ पढ़ाते थे, बट आई नेवर थॉट अबाउट कि आई वाज गोइंग टू टीच और समथिंग। बट उसने बोला तो मैंने बोला चलो अच्छा है, दोस्त अच्छा है, वहाँ टाइम पास करेंगे मुंबई में। तो आई जॉइंड इट। फिर कैट का रिजल्ट आया तो आई स्कोर्ड वेरी वेल दिया, 99.8 परसेंटाइल आए थे, परसेंटाइल। तो उसके बेसिस पे, जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट में आया मैं, जस्ट होल्ड ऑन। For Valentine's Day. I thought I
यस, काफी वेट कराया, आ गए सब। यस सर। अब कहानी बाद में करें, कहानी कभी भी करना जरूरी है। अभी सर अभी कंप्लीट कर ही लेते। अब थोड़ा बाद में करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, फिर करें, ठीक है। अब ये बताओ कहाँ पे थे हम, वेयर वर वी? उसमें तो मैंने तुम्हें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट और डबल समेशन पढ़ा दिया था, एम आई करेक्ट? यस सर, मिडिल टर्म क्वेश्चंस किया था। और ये तुम्हारे उसमें था, राइट? होमवर्क क्वेश्चन, राइट? यस यस सर। सर। हो गए दोनों क्वेश्चन? या इसमें डाउट है? जल्दी बोलो। यू नॉट टेलिंग मी, जल्दी हो गए डाउट? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग हो गए। ओके, रैशनल इंडेक्स एक्सपांशन। मुझे लग रहा है यूनिट टेस्ट के चक्कर में करा ही नहीं है तुमने, एम आई करेक्ट? क्या सर? यूनिट टेस्ट के चक्कर में ये क्वेश्चन किया नहीं है क्या? सर क्वेश्चन क्या था? तू छोड़, बाकी सब बच्चे करा है नहीं करा है? यस सर। ठीक, ओके। रैशनल इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स, इन सब के एक्सपांशन के लिए सबसे पहले एक टेलर्स एक्सपांशन पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ा रहा हूँ, ओके। देन हम इस टॉपिक पे वापस आएंगे। तो टेलर्स एक्सपांड, टेलर्स ऑब्वियसली साइंटिस्ट नेम है, टेलर्स मैक्लॉरेन सीरीज है ना, ये सब लिंक्ड है। ये लिमिट्स सेकंड चैप्टर ऑफ कैलकुलस में वापस यूज आएगा, एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो वहां पे मैं सीरीज याद कराऊंगा, यहाँ पे प्रोसेस समझना, एंड रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं, प्रोसेस। तो टेलर्स ने और इन्होंने क्या दिया था, आई डोंट नो, मैक्लॉरेन ने पहले बोला है, टेलर ने बोला, दे सेड एनी फंक्शन f of x if differentiable can be expanded in the form of a polynomial series, can be expanded in the form of a polynomial series till infinity, like कि अगर f of x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट टर्म होगा, फिर x का टर्म होगा, फिर x स्क्वायर का टर्म होगा, इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x टिल इंफिनिटी तक हम उसकी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक ओके? अभी कुछ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। तो लेट्स से तुम्हें e की पावर x की एक्सपांशन सीरीज समझाता हूँ। e की पावर x जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है बच्चों। यस सर। तो वैसे ही हमें e की पावर x की जो भी वैल्यू होती है, वो राइट साइड से भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो मतलब एक तरीके से अलग ही मैजिक है ना, कि हमने एक्सपोनेंशियल को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कम ऑन। यस सर। यस सर। तो ऑब्वियसली थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि इट विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू दैट, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी कोई फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं, एग्री करो? यस सर। यस सर। तो ये उसका अप्रोक्सीमेशन होगा, इज दैट अंडरस्टूड? जैसे इनफाइनाइट जीपी होती है, क्या इनफाइनाइट Yes, जीपी sir. की जो वैल्यू होती है a/1 माइनस आर, वो एग्जैक्ट वैल्यू है, टेंडिंग वैल्यू? सर टेंडिंग वैल्यू। टेंडिंग वैल्यू है, तो ये भी सब टेंडिंग है, इज दैट क्लियर? यस यस सर। बट अगर एरर बहुत ज्यादा कम है, तो वी कैन टेक इट टू बी इक्वल टू दैट, करेक्ट? यस सर। यस सर। वही सब पढ़ रहे हैं, तो लेट मी शो यू कैसे आता है। तो प्रोसेस देखो, सिंस इट इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, कौन समझाएगा मुझे? applicable for all values of x. इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो a0 निकालने के लिए मैं सबसे इजी x को क्या रख दूंगा? 1 0। 0 या अरे कम ऑन, 0 की रखूंगा ताकि इन सब का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो। कम ऑन। यस सर। यस सर। तो e की पावर 0 1, राइट साइड a0 का वैल्यू आ गया 1। यहाँ तक ओके? यस सर। ओके, अब a1 निकालना है, a1 पे फोकस कर रहे हैं, तो a1 को निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। दैट्स व्हाई फंक्शन बोल रहा था वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो e की पावर x का डिफरेंशिएट, e की पावर x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a1x का डिफरेंशिएशन a1 into 1, a2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a2x, 3a3 x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब a1 की वैल्यू निकालने के लिए वापस x को क्या डाल दूंगा? कम ऑन, 0 तो ये वापस 1 देगा,
और वो वापस a1 दे रहा है, तो a1 की वैल्यू वापस 1 आ गई है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट a2 निकालना है, बता दो वापस क्या करने वाला हूँ मैं, Differentiate. वापस डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ। तो एज आई सेड, ये प्रोसेस समझना है तुम्हें। एंड रिजल्ट क्या आ रहा है वो हमारे कुछ काम का नहीं है अभी, वो लिमिट्स में याद करेंगे हम एंड रिजल्ट। तो डिफरेंशिएट, a1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया बच्चों। a2 का डिफरेंशिएशन कहना इसे 2 into 1 है, Yes, sir. Yes. 3 into 2 into a3x and so on till infinity। अब वापस a2 की वैल्यू निकालने के लिए x को 0 रख दूंगा, 1 is equals to this, और इसको लिखूंगा 2 factorial into a2। सो a2 की वैल्यू को 1/2 नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? 1/2 factorial. 1/2 फैक्टोरियल। सेम वे में ये a1 नहीं है, ये 1/1 फैक्टोरियल है। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गैस कर सकते हो a3 कितना आएगा? 1/3 1/3 factorial. तो अगर मैं e की पावर x की अब आंसर लिखूं, मैक्लॉरेन सीरीज लिखूं, टेलर सीरीज लिखूं a0 + a1x वाली, तो आंसर क्या है? a0 1 था, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. a1x क्या हो जाता? 1/1 फैक्टोरियल into x। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. a2x² मतलब x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये e की पावर x की एक्सपोनेंशियल सीरीज है, जो लिमिट चैप्टर में वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट। एंड यहाँ पे अभी मैंने क्यों कराई फिर? ये तो कोई बाइनोमियल है नहीं, ऑब्वियसली दिस इज नॉट बाइनोमियल, बट ये प्रोसेस समझने की। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही sin x की सीरीज होती है, cos x की सीरीज होती है, tan x की होती है, तो 10-12 सीरीज लिमिट चैप्टर में याद भी करेंगे। कैन आई मूव फॉरवर्ड अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ कॉपी नहीं करना है, जो कॉपी करना होगा मैं बोल दूंगा। तो नाउ आप समझो टेलर्स एक्सपांशन फॉर रैशनल इंडेक्स। नेगेटिव का भी देखेंगे, बट अभी मैं रैशनल का समझा रहा हूँ। सो एग्जांपल ज्यादा समझ में 1 + x की पावर लेट्स से 3, ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो टेलर्स एक्सपांशन के साथ a0 + a1x + a2x² एंड सो टिल इंफिनिटी। ना Yes, sir. Yes, sir. लेट्स कंपेयर दिस विद अ पॉजिटिव इंटीजर एक्सपांशन। अभी तक यही करते आ रहे थे, एग्री करो, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। Yes, sir. Yes, sir. उससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्स है तो वो भी डिफरेंशिएबल है, तो उस पर भी टेलर सीरीज तो लगा ही सकते हैं बच्चों। a0 + a1x + a2x²। कम ऑन, Yes, sir. लगा सकता हूँ ना? Yes, sir. तो a5x5 + अप टू इंफिनिटी। अब थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा इस डायरेक्शन में आया है तो पूरा सोच ही लो मेरे साथ। n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर का तो एक्सपांशन हमें आता है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. 40 + 4c1 into x + 4c2 into x² एंड सो ऑन ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यस, जो तुम सोच रहे हो वही सब है कि a0 की वैल्यू ये आने वाली है, a1 की वैल्यू ये आने वाली है, a2 की वैल्यू ये आने वाली है, a4 की वैल्यू ये आने वाली है, और a5 a6 ये सब क्या आने वाले हैं? कम ऑन, Zero. जीरो आने वाले हैं, 0 आने वाले हैं, बिल्कुल। तो यही मुझे तुम्हें शो करना है कि यहाँ पे a5 के बाद वाले टर्म 0 है, बट यहाँ पे a5 के बाद वाले टर्म 0 नहीं होंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, बट sir. दोनों जगह a0, a1, a2, a3, a4 उनकी वैल्यू सेम प्रोसेस से आएगी। सेम वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि n डिफरेंट है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. n ही डिफरेंट है, ऑब्वियसली वहाँ n मुझे सेम तो ले नहीं सकता क्योंकि वो तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा या रैशनल हो जाएगा, बट प्रोसेस से वैल्यू सेम आने वाली है। चलो चालू करते हैं। a0 निकालने के लिए ऑब्वियसली x को 0 डाल दूंगा, 1 = a0 आ जाएगा। यहाँ पे भी x को 0 डाल दूंगा, 1 = a0 आ जाएगा। देन डिफरेंशिएट करूंगा, तो 4/3 into 1 + x की पावर 1/3 हो जाएगा। दैट विल बी a1 into 1 + 2a2x + 3a3 x² एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। यहाँ पे भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो 4 into 1 + x का होल क्यूब = a1 into 1 एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट x को 0 रख दूंगा, तो अब 4/3 हो गया = a1। कैन आई से a1 की वैल्यू एक तरीके से n है ना? कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से यहाँ पे भी एग्री करो कि यहाँ पे x को 0 डालूंगा तो यहाँ 4 = a1 आ जाएगा, वो भी n ही है। कम ऑन,
Yes. Yes, Sir. sir. Yes, sir. तो आई होप समझ गए कि प्रोसेस रिमेन सेम, वो तो n की वैल्यू पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। Yes, sir. मतलब A1 आई होप क्लियर है, A1 n के टर्म्स में दोनों जगह से सेम ही है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट A3 A2 निकालने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा। 4/3 इंटू 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 2a2x। 2a2x को क्या लिख सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल इंटू a2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू a3x एंड सो ऑन। चलो यहाँ पे भी ऐसे ही करूंगा बच्चों। 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल इंटू a2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू a3 एंड सो ऑन। तो यहाँ Yes, पे sir. x को 0 डालूंगा तो a2 आ जाएगा, बट कुछ काम का नहीं, क्योंकि इतना गंदी वैल्यू है तो कुछ अच्छा काम का अच्छा फॉर्म तो नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर मैं x को 0 डालूंगा तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल इंटू a2 ना बच्चों? Yes, sir. हाँ भाई, जल्दी से पहचानो मैं हूँ कौन। Yes, sir. 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, व्हाट इज दैट? सेम एज 4C. 4C2. 4c2। a2 की वैल्यू 4c2 आनी थी क्या? a2 x स्क्वायर, 4c2 x स्क्वायर ही होता है क्या? Yes, sir. होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यस, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये एक्सपांशन से वैल्यूज तो सेम तरीके से आने वाली है? Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे रीजन बताओ कि a5 के बाद वाले टर्म्स यहाँ पे 0 क्यों है? टेल मी द रीजन। So क्योंकि हम लोग सर टोटल में से ज्यादा नहीं चूज कर सकते। वो नहीं, यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बात करो। अरे यहाँ तो पे तो आगे मैं देखा कि डिफरेंशिएबल कितना नहीं भी रहेगा। डिफरेंस, हाँ कितना भी डिफरेंशिएट कर दो फिर तो कांस्टेंट आ जाएगा ना। कम ऑन, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर इसके बाद अब डिफरेंशिएट करूंगा तो हर जगह 0 0 आएगा, नहीं आएगा बच्चों? Yes, sir. तो कहना इसे टेलर्स एक्सपांशन पॉजिटिव इंडेक्स के लिए बिल्कुल सब कुछ सेम डेटा दे रहा है, सही दे रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, अब sir. फील करो कि रैशनल इंडेक्स में ऐसा नहीं हो रहा है। फील करो Yes, sir. कैसे, रैशनल इंडेक्स में कैसे पता लगा कि वो 0 नहीं हो रहा है अभी? So 0 और 1 के बीच में भी बहुत इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। ये तो डिफरेंशिएट होते जाएगा, कभी कोई 0 थोड़ी ना आने वाला है, बढ़ते constant जाएगा। आने वाला है। Yes, sir. Yes, sir. कौन? Yes, sir. 1 माइनस 5/3 और ऐसे चलता रहेगा ये बस। यस तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस लिखाऊंगा। थोड़ा सा प्रोसेस ये कॉपी कर लो। सो ऊपर का नहीं करना बिल्कुल। नहीं वो नहीं करना है, डायरेक्टली ये करो टेलर्स एक्सपांशन, उसमें बस एक लाइन लिख दो, ऐसा करो। सिर्फ राइट ऑन दिस लाइन, ये ब्लू वाली लाइन लिख दो पहले। चलो ओके, आई होप ब्लू वाला पार्ट कॉपी हो गया है। नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा कॉपी कर लो रफली, जितना रफ में समझा सकते हो वैसे समझा दो, दोनों पार्ट्स, लेफ्ट राइट।
यस बच्चों, कैन आई टर्न नेक्स्ट पेज देन? सर हो एक गया? So just a minute. प्लीज थोड़ा सा जैसा वेट करो। ओके ओके, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हर चीज कॉपी मत करो, थोड़ा रफ, बस तुम्हें ये प्रोसेस कभी याद दिलाने के लिए। तुम्हें पता है ये वापस रिवाइज तो ना करोगे कोई चीज? नीचे कर सकते थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अपने वर्ड्स में समझाना हो तो समझा दो। इफ वी कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग it will give us constant term and eventually differentiating that, ऐसा लिख सकते हो लाइन, समझ गए ना एवरीवन? अपने वर्ड्स Yes, में लिख sir. सकते हो। इफ वी कीप, मैं एक बार के लिए बोल रहा हूँ, सुन लेना, फिर अपने वर्ड्स में लिख देना। इफ वी कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग this will give us constant for, like, let's say a4 or a5. So if we differentiate that, it a5 and afterwards terms all will be equal to 0। ऐसा रफली लिखना हो तो लिख दो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पेज में लिखा ही रहूंगा। सर 4/3 वाले केस में डिफरेंशिएट होते जाएगा ना? तभी डिफरेंशिएट कर दे, कोई भी टर्म नहीं जीरो होंगे, मतलब उसके कोफिशिएंट्स कहाँ तक रहेंगे? इन्फिनिटी तक रहेंगे। ठीक है। ये 1000 की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो थर्ड स्टेप के बाद सारे नेगेटिव आएंगे ना? हाँ आने दे, वो अपने आप, वो डजंट मैटर। एवरीवन डन यहाँ तक? यस सर। यस। Yes. Yes. ओके, तो रैशनल एंड नेगेटिव पावर एक्सपांशन, नेगेटिव के लिए भी सेम रहता है। कम ऑन फील करो, कभी कोफिशिएंट जीरो नहीं होने वाले। कम ऑन, यस सर। Yes. Yes. जल्दी फील करो। यस। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है तुम्हारी तरफ? सर वेयर मिनिमम इग्नोरेबल है। ओके ओके, वेरी गुड। तो इधर देखो, अब रैशनल एंड नेगेटिव पावर का एक्सपांशन है, बट अब हम टेलर सीरीज किसके लिए लगा सकते हैं? कोई भी पावर के लिए। कम ऑन एग्री करो, पॉजिटिव हो तो भी ट्रू है, नेगेटिव हो तो भी ट्रू है, रैशनल हो तो भी ट्रू है। बाद में डिसिमिलरिटी है, बाद में थोड़ा डिफरेंस है, वो अलग से लिखेंगे, बट एक्सपांशन तो सबके लिए कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। n can be positive, n can be negative integer, or n can be a rational number. We can do Taylor's expansion and write down this as a0 plus a1x plus a2x square and so on till infinity by Taylor's expansion। वो बात अलग है कि n पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो बाकी के लास्ट के टर्म्स को जीरो होंगे, वो अलग बात है, वो अभी लिखेंगे। So let's find out all the value of a0, a1 and so on in terms of obviously N. n। तो x को जीरो रखा तो a0 की वैल्यू 1 आ गई, वो तो हमेशा सबके लिए आती है। देन डिफरेंशिएट किया, n into 1 plus x की पावर n minus 1 is equals to a1 into 1 plus 2 into a2x plus 3 into a3x square and so on। x को जीरो रखा मैंने, n is equals to a1 आ गया। क्या इस a1 को हमेशा के लिए nc1 लिखोगे या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिखोगे? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। वाइल नेगेटिव इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए ये n को कुछ चेंज करना है या n ही लिखना है? एन के में N टर्म्स लिखना है। n ही लिखेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. वापस डिफरेंशिएट करूंगा, n इंटू n माइनस 1। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसको हटाने दो।
n into n minus 1 into 1 plus क्या है यार इसका? यहाँ तो कॉपी करो, टाइम वेस्ट मत करो, तब तक ये हैंग सही हो रहा है तो कॉपी फेलियर। सबको सुनाई दे रही है आवाज? यस सर। Yes. Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करो। So you stop sharing the screen. आई डिड। एक मिनट, सेकंड रुक जा। तुम कुछ क्वेश्चन करोगे तभी रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट कर। तो कॉपी हो गया तुम्हारा? Just a minute. हाँ You may proceed, sir. जूम बंद करना ही पड़ेगा। थोड़ा समझा देता हूँ, हो जाए। आई थिंक मैंने तो डिफरेंशिएट किया। आई होप मेरे साथ हो। a1 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू a2 आ जाएगा।
प्लस 3 इंटू 2 इंटू A3x, फिर मैं वापस x को 0 डालूंगा, सो लेफ्ट साइड में n इंटू n माइनस वन इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू A2, सो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, n इंटू n माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल। ध्यान से देखो, अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो इसी को क्या लिखते हो, NC2, NC2 करेक्ट ना? यस सर। तो ये A2 आ गया, सिमिलरली A3 आ जाएगा। तो कहना ही से ये n इंटू n माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल, ये पॉजिटिव के लिए, रैशनल के लिए, नेगेटिव के लिए, या सबके लिए? सर A2 सबके की लिए वैल्यू है। सबके लिए। तो मतलब इन्हीं के साथ अगर मैं जो अब एक्सपांशन लिखूंगा वो भी क्या होगा, सबके लिए होगा। Yes. वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, वो अलग बात है। कॉपी करो यार, खुद से लिखो। मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ये तुमने प्रोसेस देख लिया, खुद से कॉपी करो। सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये प्रोसेस समझ लिया, इतना खुद से लिखो। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन लिखो जल्दी से खुद से, तब तक मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। 1 प्लस, बोलो आगे, n by 1 factorial nx, into x। nx लिखा है, nx यस सर। प्लस a2x स्क्वायर, a2 कितना होगा, n इंटू n माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। प्लस n Yes, इंटू sir. n माइनस वन इंटू n n माइनस minus 2 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर n प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर n प्लस वन प्लस अप टू इन्फिनिटी। ऐसा लिख सकता हूँ ना, जानबूझ के लिखा है तुम्हें पता है, बट लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैंने एक्स की पावर n पे फोकस क्यों किया, रीजन सोच लिया तुमने? सर रैशनल के लिए आई मीन हाँ, क्योंकि रैशनल के लिए ये सब एग्जिस्ट करेंगे, बट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये सब क्या होने वाले हैं, 0. 0। जीरो। तो 0. यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं लिखता हूँ वो सब चीजें। NC1 की वैल्यू n ही होती है। Have you copied till here? यस Yes, sir. Yes, sir. जस्ट सेकंड, जल्दी से कर लो। Done. मेरे को पता है। ओके, अब बताओ n बिलोंग्स टू z प्लस में क्या क्या हमें पैटर्न पता है, यू टेल मी। फर्स्ट पॉइंट कि nx है, उसको क्या लिख सकते हो, NC1 nc1 इंटू एक्स, करेक्ट है बच्चों? यस Yes, sir. तो आई कैन से जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सिंपल वे में ऐसा बोल दूं, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बस कोफिशिएंट्स कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एनसीआर, दैट्स द मेजर डिफरेंस। फर्स्ट, वहां पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स रिमेन्स एज इट इज। Yes, sir. ओके, और क्या पैटर्न बताओ तुम खुद। सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन
एंड फर्दर वाले टर्म्स वो सब यहाँ पे कितना है? जीरो। जीरो। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पे टर्म्स आर टिल व्हाट? इंफिनिटी। Infinity. टर्म्स आर टिल इंफिनिटी। मैंने लिखा क्या है आजकल का तो अलग इशू होता है। लिखो खुद से, लिखो डिक्टेशन की तरह खुद लिखो यार। सेकंड पॉइंट वहां पे लिख देना, टर्म्स आर टिल इंफिनिटी। लिख लिया सबने? एक हाँ मिनट। भाई, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1 इज नॉट जीरो। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes. समय थोड़ा सा अक्कल लगाया करें। कोफिशिएंट जीरो होंगे तो फिर टर्म्स अपना भी जीरो हो गए ना। कोफिशिएंट जीरो तो टर्म्स क्या हो जाएंगे? अपना आप जीरो। Yes, sir. ओके, तो प्रैक्टिस करो एक्सपांशन। प्रैक्टिस फर्स्ट 1 + x की पावर 4/5 का एक्सपांशन करो। लिखो तुम, मेरे को तो रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा। 1 + x की पावर 4/5 सेकंड। लिखो जल्दी से सेकंड। सुन रहे हो? Yes, sir. सेकंड लिखो 1 + 3x 1 + 3x रेज टू पावर -2 रेज टू पावर -2। Yes, sir. थर्ड 1 - x रेज टू पावर 4/5 1 - x रेज टू पावर 4/5। वापस रिपीट कराओ, चुप रहे। फर्स्ट इज 1 + x की पावर 4/5, सेकंड इज 1 + 3x की पावर -2, थर्ड इज 1 - x की पावर 4/5। ये तीनों के एक्सपांशन लिखो, तीन चार टर्म। चलो आई विल स्टार्ट। शॉर्ट में कर लो बच्चों, जल्दी से तीनों फटाफट।
हाँ बच्चों, हो गया अब तो। ओके, चलो तीनों फटाफट डिस्कस करते हैं। सर आपने एनोटेशन का ऑप्शन ओपन रखा है। बंद है बच्चे, ऊपर आ गया देख। यस सर, ऑप्शन दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, ट्राई करते हैं। अब बंद हो गया, ठीक। मुझे लगता है थोड़ा लेक्चर अलग से वापस लेना पड़ेगा, बहुत ही हैंग हो रहा है। बच्चों अब 1 घंटा अलग से कभी लेक्चर ले लें। हाँ चलेगा। सर ओके, सही क्वेश्चन सर, डिस्कस होता है। चलेगा सर। नहीं पढ़ पाऊंगा, अब लैपटॉप अलग ही है, कार्टून पंती हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। सर 45 मिनट्स एक्स्ट्रा का भी ले लेंगे। क्या बोल रहा है? सर कभी और 45 मिनट्स एक्स्ट्रा ले हाँ लेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि या तो एक्सटेंड कर देंगे किसी दिन, या फिर देखते हैं, अभी मैनेज करेंगे। आज मैं जल्दी एंड कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। पर एक काम करो, सुनो, अ, मैं इसके एक्सपांशन का एक पेपर पे लिख के तुम्हें फोटो भेजूंगा, वो एक्सपांशन करके लाना। सुन लिया? ओके सर। ओके सर। यस सर। Okay, little bit homework I'll share with you. You do it and come. Clear? And please Okay, complete sir. the binomial booklet. नेक्स्ट वीक में मैं डिस्कस करूंगा। इस वीक यूनिट टेस्ट के कारण इतना नहीं कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीक जरूर करूंगा पूरी बुकलेट, ठीक है? ओके सर। ओके सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो थैंक यू स्टोरी सर। सुन लो तुम दो और के, फिर भग जाना, ठीक है? अरे हाँ सर, हाँ सर। तो उसके लिए तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। कहाँ तक सुनना है था मैंने कि आईआईटी कैट का रिजल्ट और सब हो गया था आपने पेस। था ना? हाँ, तो कैट का रिजल्ट जब तक आया तब तक तो मैं पेस में जॉब कर ही रहा था, बट एज इन टाइम पास की तरह कर रहा था, यूं ही एज इन डाउट्स वाउट्स बस लिख, कुछ कुछ छोटे मोटे बैचेस में, अदरवाइज कुछ नहीं करता था। 2010 की कहानी है। फिर धीरे धीरे पढ़ाने में मजा आने लग गया था। यस सर। और यूजुअली मेरा ओपिनियन था, और सबको मतलब यही था मेरा ओपिनियन, क्या मतलब ट्रेंड वाज दैट कि अगर 99.6 के अबव है तो एबीसी से कॉल आ जाता था। कॉल मतलब, अच्छा एबीसी मतलब आई एम एबीसी कौन है? अहमदाबाद। अहमदाबाद, बेंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता। मैनेजमेंट है बड़ा सा। आई एम अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता, जो तीन अच्छे हैं, जो टॉप है। तो मेरा भी वही जाने की इच्छा थी, इसलिए दैट्स व्हाई आई वाज कि हाँ गुड, आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट। बट देन एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ 12th बोर्ड्स, उन्होंने वेटेज लिया कि 12th बोर्ड्स का 25%, 10th बोर्ड्स का 25% एंड 50% फॉर कैट, फॉर गिविंग यू इंटरव्यू कॉल्स। तो मेरा एबीसी से कॉल ही नहीं आया क्योंकि 12th बोर्ड्स में कम थे। अब देखो तुम्हारी इस कहानी में भी तुम्हारे लिए सीख है, 12th बोर्ड्स में कम क्यों थे, तो समझ गए ना? यस सर। जेई प्रिपरेशन। हाँ, क्योंकि जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो कॉलेज में तो जब तुम्हारा तो चलो इंटीग्रेटेड है, मेरा तो जब स्कूल था मैंने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, है ना? मैं तो लैब कहाँ है वही नहीं पता था मुझे, लैब सर हम सपोर्ट अच्छा तुम तो, अरे तुम तो सपोर्ट वाले बच्चे हो। तो बस वो ठीक है यार, क्या बोल रहा था फिर, हाँ 12th बोर्ड्स में कम थे तो आई डेंट गेट एबीसी का कॉल, दूसरे हैंड से कॉल आ गया था उनके लिए, तो मैं इंटरव्यू देके भी आया और क्लियर भी हो गया। बट फिर एक मन थोड़ा सा ऐसा हो गया था, और एट दैट सेम टाइम आई वाज एंजॉयिंग टीचिंग, कुछ अच्छे बैच मिल गए थे तो पढ़ाने में मजा भी आने लग गया था। मेरे मदर के जीन्स भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर गए होंगे, क्योंकि मेरी मॉम भी डीन है यूनिवर्सिटी की, तो वो हो सकता है उस कारण से भी मजा आने लग गया हो। और सैलरी भी अच्छी मिल रही थी I-10, और कोई बॉस भी नहीं था, देयर इज नो बॉस, मैं अपनी मर्जी के मालिक पे। इतने साल हो, उस समय तो छोड़ दिया कि नहीं जाना भाई,
पढ़ाने लग गए, पढ़ाने में मजा आने लग गया, here we are 11 years down the line. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और यस सर पेस Yes, sir. पेस में उस तरीके से लगे क्यों थे? जस्ट बिकॉज मैं IITian था इसलिए, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नहीं पेस की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी जगह तुम्हें अनड्यू एडवांटेज मिलता है एक IITian कहलाने का. कितनी जगह, जैसे हम जब उस समय, तो यार बहुत पुराना जमाना था, तो 2006-7 में किसी ट्रेन में ट्रेवल भी करते थे तो IIT की टी शर्ट पहन के तो लोग पूछने लग जाते थे कि IIT से हो, क्या हो, मेरे बच्चे के लिए सीट दो. आई एम नॉट सेइंग कि ये सब तो चाइल्डिश चीजें हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू विल कमांड रिस्पेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. और कितनी जगह अनड्यू एडवांटेज मिलेगा, भले ही उसका ऑफिशियल रिकॉग्निशन है नहीं, तो कर लो तपस्या, फल बहुत है. ठीक है, Yes, sir. चलो बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू सर Thank you, sir. बाय बाय बाय. Bye, sir.